क्या पांचों पांडव कर सकते हैं एक साथ मिलकर रावण का वध? दोस्तों, हम सभी ने रामायण और महाभारत कई बार देखी हैं, जिसमें रामायण में रावण को सभी जानते हैं और महाभारत में 5 पांडवों को भी सभी जानते हैं और इन सभी की शक्तियां बहुत ही विद्वान थीं। जहां एक तरफ रावण विश्व का सबसे विद्वान व्यक्ति था, वहीं दूसरी ओर पांचों पांडवों में भी अद्भुत शक्तियां थीं, जिन्होंने संपूर्ण कौरव वंश का नाश कर दिया। तो क्या पांडव रावण का भी वध कर सकते थे? क्या उनके अंदर रावण को मृत्यु तक पहुंचाने की क्षमता थी? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसके कारण रावण को पांडव मार सकते हैं, और वही रावण की शक्तियों के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रावण की शक्तियों के बारे में, जो कि खलनायक भी कहलाता है। दोस्तों, रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का झांता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रह ही गई। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था, तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे थे। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। रामायण अनुसार रावण सीता का हरण कर पुष्पक विमान द्वारा उन्हें श्रीलंका ले गया था। रामायण में वर्णित है कि युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे। पुष्पक विमान को रावण ने अपने भाई धनपति कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। तो दोस्तों, यह शक्ति थी रावण के पास। अब जानते हैं कि पांडवों के पास ऐसी कौन सी शक्तियां थीं जिससे वह रावण का वध एक पल में कर सकते थे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं युधिष्ठिर के बारे में। दोस्तों, युधिष्ठिर 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनकी मां कुंती हैं, लेकिन उनके जैविक पिता भगवान धर्म हैं। परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर को धर्म के स्वामी की उपाधि प्राप्त हुई। चूंकि वह सबसे बुजुर्ग हैं, पांडु की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर राजा के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि वह जल्द ही अपना सिंहासन खो देते हैं और कविता का अधिकांश भाग उसे वापस पाने की कोशिश में बिताते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि युधिष्ठिर अपने बुद्धिमान निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। वह कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं, खासकर जब वह दुर्योधन और शकुनी को अपने पूरे राज्य सहित उसके पास जो कुछ भी है उसे जुए में लगाने की अनुमति देते हैं। हालांकि युधिष्ठिर एक मजबूत योद्धा और युद्ध में एक सक्षम नेता हैं, फिर भी वे हिंसा में शामिल होने के लिए अनिच्छुक हैं। वे अपने दुश्मन भीष्म से कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले लड़ने की अनुमति मांगते हैं और युद्ध के बाद विलाप करते हैं कि उन्हें राजपाट छोड़ देना चाहिए। हालांकि अपनी कठिनाइयों और गलतियों के बावजूद धर्म के अनुसार जीवन जीने के लाभों को दर्शाते हुए अंततः युधिष्ठिर अपने और पांडवों के लिए इंद्र के स्वर्ग में जगह अर्जित करते हैं। युधिष्ठिर के बाद आते हैं भीमसेन, जिसमें लोग 1000 हाथियों का बाल भी बताते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी शक्ति के बारे में। महाभारत में ऐसे कई योद्धा थे जो बेहद ही शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। ऐसे ही एक योद्धा थे पांडुपुत्र भीम। कहा जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाले भीम के अंदर इतनी शक्ति आई कहां से?
यकीनन इस रहस्य के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। कहते हैं कि 10,000 हाथियों की शक्ति की बदौलत ही भीम ने एक बार नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। भीम के अंदर इतनी शक्ति आने के पीछे एक रोचक किस्सा है। इसके अनुसार भीम बचपन से ही काफी शक्तिशाली थे। वह दौड़ने में, निशाना लगाने या कुश्ती लड़ने, सभी खेलों में धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों को हरा देते थे। हालांकि उनके अंदर कौरवों के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना शुरू से ही थी। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया और उस स्थान का नाम रखा उदक क्रीड़ा। वहां खाने पीने से लेकर खेलने कूदने तक सभी व्यवस्था की गई थी। दुर्योधन ने 5 पांडवों को भी वहां खेलने के लिए बुलाया और एक दिन मौका पाकर उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया। जब भीम वो विष भरा खाना खाकर बेहोश हो गए, तब दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उन्हें गंगा में फेंक दिया। भीम मूर्छित अवस्था में ही पानी के रास्ते नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने उन्हें खूब डंसा, जिसके प्रभाव से उनके शरीर से विष का असर कम हो गया। इसके बाद जब भीम को होश आया तो वो आसपास भयंकर सांपों को देखकर वो उन्हें मारने लगे, जिससे डरकर सभी सांप नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। सारी बातें जान लेने के बाद नागराज वासुकी आर्यक नाग के साथ खुद भीम के पास गए। वहां जाते ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। दरअसल आर्यक नाग भीम के नाना थे। इसके बाद वो भीम को अपने साथ नागलोक ले गए। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा मांगी जिसमें हजारों हाथियों का बल था। बाद में नागराज वासुकी ने इसकी आज्ञा दे दी और तब भीम 8 कुंडों का रस पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। नागलोक में भीम 8 दिनों तक सोते रहे और जब वो जागे तो उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई थी। अब जानते हैं अर्जुन के बारे में। दोस्तों, कहानी के अनुसार पराक्रम के साथ ही अर्जुन के व्यक्तित्व के तेज से हर कोई आकर्षित हो जाता था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अर्जुन के जैसा तेज किसी भी पांडव में नहीं था। व्यक्तित्व का यही तेज अर्जुन को दूसरों से अलग बनाता था। कहानी में कई जगहों पर अर्जुन के धैर्य का जिक्र है। धैर्य को अपनाकर अर्जुन ने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मनुष्य धैर्य को अपनाता है वह अपने आप ही एक महान व्यक्तित्व वाला इंसान बन जाता है। अर्जुन शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल के लिए भी जाने जाते थे। कहानी में इस बात का भी जिक्र है कि मानसिक बल यानी कि चतुर नीतियों को अपनाकर अर्जुन कई शत्रुओं का नाश कर देते थे। अर्जुन के जैसे श्रेष्ठ धनुधारी कोई नहीं था। अर्जुन जितनी स्फूर्ति से धनुष बाण चलाते थे उतनी तेजी से कोई भी नहीं चला पाता था। यही गुण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनाता था। अब जानते हैं सहदेव की शक्ति के बारे में। दोस्तों, पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक सहदेव हैं। इनके भाई का नाम नकुल है। यह भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने भी पशुओं की देखरेख का काम किया था। ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। महाभारत युद्ध में सहदेव के अश्व के रथ के अश्व तितर के रंग के थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते हैं। दोस्तों, सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्म शास्त्र चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अब अंत में जानेंगे नकुल के बारे में। पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक नकुल हैं। नकुल सहदेव से बड़े थे। दोनों को ही अश्विनी कुमारों के औरस और पांडु के क्षेत्रज पुत्र कहते थे। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे। शल्य श्री राम के कुल से थे। शल्य कौरवों की ओर से लड़े थे। दोस्तों, नकुल के नाम का अर्थ है परम विद्वान। उनके पिता अश्विनी कुमार की तरह की नकुल ने धर्म, नीति और चिकित्सा शास्त्र में दक्षता हासिल की थी। मूल रूप से वे पशु चिकित्सक थे। नकुल ने यह शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ली थी।
उन्होंने इसके अलावा अश्व विद्या और चिकित्सा में भी निपुणता हासिल की थी। दोस्तों, अब इन सभी बातों में हमने यह जाना है कि पांडव अपने युग के हिसाब से बहुत ही शक्तिशाली थे। वहीं त्रेता युग के हिसाब से रावण भी बहुत शक्तिशाली था। परंतु जैसा कि हम सभी भी जानते हैं कि राम, जो कि स्वयं नारायण के अवतार थे, वह भी रावण को मार नहीं सकते थे यदि विभीषण उन्हें उनकी नाभि का रहस्य ना बता पाते। तो इस बात से यही पता चलता है कि पांडव लाख कोशिशें के बाद भी रावण का वध नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।